आइए दोस्तों, आज मैं आपको अंतर्जातीय विवाह के बारे में एक चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। अब सुनिए प्लीज़। कमला ने जिद पकड़ ली थी कि शादी करेगी तो उसी लड़के से, नहीं तो किसी से नहीं। घर वालों ने हर संभव कोशिश की उसको समझाने की, यहाँ तक कि उसको जान से मारने तक का भय भी दिया। कमला नहीं मानी, अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कमला ने ताराचंद से कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के बाद ताराचंद के साथ कमला अपनी ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने शुरू से ही पहले ही दिन कमला के साथ बुरा व्यवहार किया। कहाँ तो वह यह सोचकर उसके घर गई थी कि ताराचंद का परिवार उसका स्वागत करेगा, हुआ उसके बिल्कुल विपरीत। कमला स्वर्ण जाति से थी और ताराचंद अनुसूचित जाति से था। कमला को जितनी खुशी हुई थी ताराचंद से शादी करके, उतना ही वो दुखी हो गई उसके परिवार के हर सदस्य का व्यवहार देखकर। एक तो कमला अपने परिवार से नाता तोड़कर आई थी, इस बात से दुखी थी। दूसरा, ससुराल में भी ऐसा व्यवहार पाकर वो अत्यधिक दुखी हो गई थी। कमला ने रात को अपने पति को बताया तो ताराचंद ने भी कमला को गलत समझा। कमला को लगा कि शायद उसने ताराचंद से शादी करके गलती कर दी, परंतु इस गलती का अब उसके पास कोई समाधान नहीं था। अब कमला कहीं अंदर से जख्मी होकर टूट गई थी। वह उदास हो गई थी, उदास ही रहती थी। शादी के 10 दिन बाद ताराचंद को अपनी नौकरी पर वापस जाना था। कमला ने कहा कि वह भी ताराचंद के साथ जाएगी। कमला के सास ससुर उसको नहीं भेजना चाहते थे। ताराचंद ने कहा कि वह कमला को साथ लेकर ही जाएगा। घर में माता पिता ने बहुत गाली गलौज किया, अनमने मन से दोनों को साथ भेज दिया। कमला का ससुर तो रोने लगा और जैसे उनका सब कुछ लुट गया हो। यह सब कुछ कमला को अजीब सा लग रहा था। बस चुपचाप सब देख रही थी और हैरान हो रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि कैसे लोग हैं जो अपने बेटे की खुशी से खुश नहीं है, उनको सिर्फ अपनी ही खुशी चाहिए। रेलगाड़ी चल पड़ी थी गंतव्य की ओर और कमला व ताराचंद दोनों चुपचाप अपनी अपनी सीट पर बैठे थे, गुमसुम। इसी तरह 1 घंटे का सफ़र तय हो गया था। अब ताराचंद नॉर्मल हो गया था, कमला से प्यार से बातें करने लगा था। कमला को बहुत अच्छा लगा, वह भी ताराचंद से प्यार से बातें करने लगी। सफ़र कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। दोनों गंतव्य तक पहुंच गए। प्यार में इतना बल होता है कि समय कम लगने लगता है। दोनों अपने स्थान पर पहुंच गए। कमला ने घर को ठीक ठाक किया। दोनों प्यार से उस घर में रहने लगे। ताराचंद अब कमला को बहुत प्यार से रखता था। 1.5 वर्ष बाद कमला ने एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। ताराचंद बहुत ही खुश था। अब कमला व ताराचंद खुश रहते थे। लड़का होने के बाद ताराचंद का परिवार भी इस खुशी में शामिल हो गया था। कमला को लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। कमला की सासू माँ और नंदे बहुत ही रूढ़िवादी थी। वो तीनों मिलकर प्लान बनाती रहती थी कि कमला को कैसे तकलीफ़ दी जाए। उनके मन से जाति का भूत नहीं उतरा था। जब भी इन लोगों से मुलाकात होती वो तीनों मिलकर कोई प्लॉट करती जिससे कमला व ताराचंद में झगड़ा हो जाता था। तीनों मिलकर उसको नीचा दिखाने की कोई ना कोई वजह तलाशती रहती। कमला का ससुर भी उन्हीं के साथ मिल जाता था। इस प्रकार पूरा का पूरा परिवार कमला को देखना भी नहीं चाहता था। ताराचंद ये सब जानते हुए भी अनजान बना रहता था। अंत में कमला ने फैसला लिया कि उनके पास कम से कम आया जाए। ना वो आएगी ना ही झगड़ा होगा। अब कमला, ताराचंद और उनका बेटा प्यार व आराम से दूसरे शहर में रहने लगे जहाँ पर उनकी नौकरी थी। दूर रहने से माता पिता को बच्चों की कमी का एहसास हुआ। तब उनको लगा कि बच्चे तो दूर हो गए। काफ़ी वर्ष इसी प्रकार गुजर गए। अब ताराचंद के मम्मी पापा ने ताराचंद को घर आने का संदेश भेजा। ताराचंद और उसका परिवार माता पिता और परिवार से मिलने गांव आ गया। माता पिता और बहनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। इस बार सभी ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। अब सारा परिवार फिर से मिल गया। सभी प्यार से रहने लगे। जाति की दीवार समय के साथ अपने आप गिर गई। सभी घुल मिल कर रहने लगे। अंत सुखदायी रहा।